तरह हाई कोर्ट की भी करते हैं। उस हाई कोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तफसीलात तलब की गई हैं। जम्मू के अंदर नया हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो आप जानते हैं, तामीर किया जा रहा है, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। 28 जून को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका संगे बुनियाद रखा था, शिलान्यास इसका किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर एक बार फिर से मरकजी हुकूमत से इसमें तफसीलात मांग ली हैं। ये वो फैसला है जिस पर इंतजामिया और कई जो समाजी कारकुन हैं वो आमने सामने भी रहे, और सूरत हाल ऐसी भी बनी जहां पर आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जब नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था तो माहौलियात को लेकर कई माहौलियाती कारकुनान ने सवाल उठाए और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने चैलेंज किया कि वो ये फैसला या जो जिस मकाम का इंतखाब किया गया है जहां पर ये फैसला लेने जा रहे हैं, आप फॉरेस्ट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन इस फैसले से किसी भी तरीके से मुस्तकबिल में माहौलियात को कोई नुकसान ना पहुंचे, उस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी तो उस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए, यानी जंगलात का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसको कवर किया गया। इस मामले में अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिटेल्स हैं, तफसीलात तलब की गई हैं। 28 जून के बाद ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का, जो कि शहर से बाहर बन रहा है, लेकिन उस जगह पर बन रहा है जहां पर जंगलात का एक हिस्सा काटा गया। बेंच जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया, जिनकी तरफ से ऑर्डर भी पास किया गया था पिटीशन को हेयर करते हुए। एक तो आपको याद होगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT बेंचेस में जम्मू और श्रीनगर में जो पेंडिंग केसेस थे उनके मुतालिक भी बात हुई थी इसी केस के दौरान। लेकिन खास बात यह है कि तफसीलात उस वक्त तलब की गई हैं कि इस वक्त काम क्या हुआ। जब 28 जून से अब तक की डिटेल्स आप देखेंगे, तकरीबन ये 5 से 5.5 महीने का वक्त गुजर जाता है। काम कितना हुआ है और क्या क्या कहा गया है, और कंस्ट्रक्शन क्या कवायद के मुताबिक हुई है, NGT की गाइडलाइंस जिनका बार बार हवाला दिया जा रहा था, माहौलियाती कारकुनान भी कह रहे थे, और जो रायका के अंदर फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा काटकर इस काम को शुरू करने की इजाज़त दी गई थी, उसकी जो मुखालफत हो रही थी, उसके बाद ये मामला जब अदालत तक पहुंचा तो क्या पेशरफ्त हुई है। अनिल शर्मा के पास चलेंगे, जम्मू से हमारे साथ हैं। अनिल, क्या क्या बातें हुई हैं अब जाकर इस केस में, ये भी बताइएगा कि काम एग्जैक्टली अभी कितना हुआ है, और साथ साथ काम जब एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिटेल्स मांगी गई हैं, क्या मुमकिन तौर पर इसके बाद कदम उठाया जा सकता है, क्या हो सकता है? देखिए आसिफ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह जो डीवाई चंद्रचूड़ जी की बात करते हैं तो उन्होंने जहां पर आकर जो है आधारशिला यहाँ पर इसकी रखी थी, और उसके बाद जो इसकी बुनियाद है उससे लगातार जो है उसको, उस कार्य को जो है गति में बढ़ाने का प्रयास जो है वह लगातार किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई बार विरोध भी देखे, कई युवाओं की तरफ से और कई सामाजिक लोगों की तरफ से, या फिर जो सियासतदान है उनकी तरफ से भी कई सारे सवाल हमने देखे, मगर अब इसमें तफसील से जानकारी यही निकल कर आ रही है, जो लंबित मामले हैं या फिर चाहे वो कश्मीर की बात करें, चाहे वो जम्मू की बात करते हैं, तो उनको लेकर भी जो नजरअंदाजी यहाँ पर जताने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें भी अब कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से इसमें अपनी पैंट बनाई है, और कहीं ना कहीं जिसमें हम ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो लंबी इस समय जो केसेस थे लगभग जो है 16,000 के करीब थे, वो अब घटकर जो है वो 15,000 के करीब जो है वो रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक भी और जो न्यायालय है वो भी अब कहीं ना कहीं इन कार्यों पर जो है वो पूरी तरह से संगीन हो चुका है। वो अब कार्य कहीं ना कहीं उस कार्यों में गति ला चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जहां पर ये कार्य जो हाईकोर्ट की बात करते हैं, जहां पर रायका के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी, उन कार्यों को भी लेकर जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका अगर हम यूं कहें, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी डिटेल मांगी है, तो जिसको लेकर अब आने वाले समय में जल्द इसकी डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचाई जाएगी कि इसकी आधारशिला कहां तक पहुंची है और कितना कार्य हुआ है, और जो लंबित यहाँ पर मामले चल रहे हैं उन पर कितना कार्य किया गया है। वो कहीं ना कहीं एक पूरा खाका जो है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से तैयार किया जाएगा और जल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट को